क्या आपको पता है तिरुपति बालाजी के मंदिर में लोग अपने बाल क्यों दान करते हैं? इसका असली राज क्या है? सबसे शक्तिशाली और महान देवता कौन है? आज मैं इसका फैसला करूंगा। ऋषियों ने यज्ञ के दौरान यह सवाल उठाया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे महान कौन है? तो भृगु ऋषि बोले, मैं जाकर इनकी परीक्षा करूंगा। पहले वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ध्यान में इतने लीन थे कि उन्होंने अर्श का स्वागत भी नहीं किया। भृगु अर्श क्रोधित हो गए। फिर वे शिव जी के पास कैलाश पहुंचे। शिव जी पार्वती जी के साथ थे। अर्श का अपमान महसूस करके शिव जी क्रोध में त्रिशूल उठा लिया, लेकिन पार्वती जी ने उन्हें शांत किया। आखिरकार भृगु आर्ष वैकुंठ पहुंचे। वहां भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर योग निद्रा में सो रहे थे। बिना कुछ सोचे भृगु आर्ष ने भगवान विष्णु के सीने पर जोर से लात मार दी। पूरा वैकुंठ जैसे थम गया। प्यार से अर्श का पैर पकड़ लेते हैं और बोले, आर्षवर, आपको चोट तो नहीं लगी? देवी लक्ष्मी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाती है और कहती हैं, प्रभु, यह केवल आपका अपमान नहीं, मेरा भी अपमान है। लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर चोल देश में रहने चली गई और प्रभु उनकी खोज में धरती पर आए। यहां उन्होंने बिना खाए पिए, बिना सोए तपस्या शुरू की। प्रभु की विरह तपस्या देखकर ब्रह्मा जी गाय के रूप में और शिव जी बछड़े के रूप में पृथ्वी पर आए उनकी सेवा करने के लिए। लक्ष्मी जी ग्वालिन बनकर इन गाय बछड़े को चोल राजा को बेच आई। राजा ने इन्हें वेंकट पर्वत पर चराने भेज दिया। हर रोज ब्रह्मा रूपी गाय चुपके से एंथिल के पास आती और अपना पूरा दूध प्रभु को अर्पित करती, लेकिन राजमहल में गाय रोज खाली थनों के साथ लौटती है। रानी गुस्से में ग्वाले को डांटती है और देखता है कि गाय एंथिल पर दूध चढ़ा रही है। वह गुस्से में चिल्लाता है, ये गाय रोज दूध बर्बाद क्यों कर रही है? ग्वाला गुस्से में कुल्हाड़ी ऊपर उठाता है। जैसे ही कुल्हाड़ी गिरने वाली होती है, तेज दिव्य प्रकाश चमकता है। भगवान श्रीनिवास एंथिल से उठकर गाय की रक्षा करते हैं। प्रभु के सिर पर कुल्हाड़ी का वार हुआ। तभी नीला देवी प्रकट हुई और प्रभु की खातिर अपना बाल काटकर उन्हें समर्पित कर दिया। जैसे ही बाल प्रभु को छुए, दिव्य ज्योति फैल गई और घाव भर गया। भगवान वेंकटेश्वर करुणामयी मुस्कान के साथ बोले, जो भी मेरे भक्त अपने बाल मुझे अर्पण करेंगे, मैं उनकी हर मनोकामना पूरी करूंगा। यह उनका अहंकार का समर्पण होगा। उस दिन से बाल दान की पवित्र परंपरा शुरू हुई, जिसमें भक्त अपना अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। फिर प्रभु ने पद्मावती से विवाह किया, जो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप थी। विवाह के लिए उन्होंने कुबेर से धन लिया, जिसका ऋण आज भी भक्त चुकाते हैं। पद्मावती के रूप में लक्ष्मी जी फिर प्रभु के पास लौट आईं। आज भी लाखों भक्त तिरुपति बालाजी के दरबार में आते हैं और अपना अहंकार अपने बाल दान करके समर्पित करते हैं। हर कोई यहाँ अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है। समझ गए ना? बाल का मतलब है अहंकार और दान का मतलब है पूरा समर्पण। इसलिए लोग यहाँ अपना सब कुछ भगवान को दे देते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है।